नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता। ये बीए, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और इसमें आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन आज 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह पदार्थ जो खाने योग्य होता है तथा शरीर को पोषण देता है उसे कहते हैं। तो उसे तो भोजन कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है। तो कुपोषण का कारण क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर द अपर्याप्त आहार, क्योंकि कुपोषण का कारण होता है जब हम पर्याप्त मात्रा में आहार यानी कि भोजन नहीं लेते हैं तो शरीर जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है, यानी कि उसका पोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कुपोषण का कारण है, तो यहाँ पे दोषपूर्ण भोजन है, गरिष्ठ या फिर भोजन, नींद की कमी, उपयुक्त सभी, तो ये सारे कारण हैं कुपोषण के ही, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है रोगों को समाप्त करना, पोषण तत्वों के कार्यों को जानना या फिर पोषक तत्वों को जानना। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता प्रदान करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कार्यकुशलता को प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है, यानी कि सबसे पहले हमें पोषण की ही ज़रूरत है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आ वाला सही है, प्राथमिक ज़रूरत है हमारी पोषण, ठीक है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है। तो गरिष्ठ भोजन है, ऑप्शन नंबर सी ही। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण से संबंधित नहीं है। तो हैजा। उसके बाद हमारा उत्तम पोषण है, तो यहाँ पे दिया है उपचारात्मक आहार या कुपोषण है या फिर सुपोषण है। तो यहाँ पर उत्तम आहार जो है सुपोषण है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अपर्याप्त पोषण का प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव होता है। तो ये सारे प्रभाव होते हैं, ऑप्शन इसमें द सही उपयुक्त सभी पढ़ लेते हैं। पहले में कह रहा है रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास, यानी कि अपर्याप्त पोषण होगा तो हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी, रक्त निर्माण में कमी होगी और वजन में भी गिरावट आएगी, यानी कि ये सारे कारण होंगे अपर्याप्त पोषण की वजह से, ठीक है। उसके बाद है उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन लेना कहलाता है, उत्तम पोषण कहलाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा। उसके बाद आहार से क्या आशय है। तो आहार जो पचाया जा सके, जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, जो ऊर्जा प्रदान करे, तो ये सारी चीज़ें हाँ उपर्युक्त सभी, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषण तत्व के अभाव के कारण कुपोषण होता है। तो यानी कि आयोडीन है, लौह लवण है और फिर विटामिन ए, उपयुक्त सभी, तो इसमें भी सभी वाला है हमारा। और उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, कुपोषण का कारण है। तो यहाँ पे पोषण की अधिकता, यानी कि अगर पोषण बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति यूज करता तो भी शरीर जो है कुपोषण ही कहलाएगा, ठीक है। और पोषण की कमी, यानी कि ना तो पोषण ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो ये दोनों है इसमें, आ और व दोनों। तो यहाँ दा भी दे रखा है फिलहाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन तो सी सही है, ठीक है, सा। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, 13वें में कह रहा है पोषण कितनी प्रकार का होता है। तो जो पोषण है वो 2 प्रकार का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, पोषण का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन नंबर, मतलब बा इसमें सही है, एंटोनी लावोजियर, ठीक है। और इसके अलावा भी हैं, वाटसन वगैरह हैं, डॉक्टर मैकलिस्टर हैं, ठीक है, मैकडूगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटोनी लावोजियर, हमारा ऑप्शन सही है, इन्हें पोषण का पिता कहा जाता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तरल पूरक आहार। तो ताज़े फलों का रस जो है वो एक तरल पदार्थ है, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं वो तरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, समान आहार कहलाता है। तो समान आहार जो है सौम्य आहार कहलाता है, सौम्य, ठीक है, ना स्वादिष्ट, ना संतुलित, ना पौष्टिक। सामान्य आहार जो है
सौम्य आहार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अर्ध तरल पदार्थ हैं। तो जो ये दलिया है, खीर है और घुटी हुई सब्जी है, ये सारे कैसे हैं? अर्ध तरल पदार्थ हैं, उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तरल पदार्थ जो पीने वाले होते हैं, और जैसे खीर वगैरह दलिया है, ये अर्ध तरल है, यानी कि पूरी तरह से तरल नहीं है। ठीक है, उसके बाद उपचारात्मक आहार से आशय है पौष्टिक आहार या मिर्च मसाले रहित आहार या रोगों से मुक्त होने वाला में सहायक आहार। तो रोगों से जो मुक्ति दिलाने वाला आहार होता है उसे ही हम बोलते हैं उपचारात्मक आहार, यानी कि जो उपचार के समय दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 19वां हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्ण तरल आहार है? जैसे मट्ठा, दूध, पानी, ये सभी हैं उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो पीने वाले पदार्थ हैं वो तरल पदार्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है चिकित्सीय आहार है। तो ये सारे हैं, सामान्य आहार है, सौम्य आहार है और तरल आहार है, इसमें भी उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कह रहा है कि ऐसा आहार जो रोग की स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे कहलाता है उपचारात्मक आहार, यानी कि रोग के समय जो दिया जाता है भोजन वो उपचारात्मक आहार कहलाता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लो इसे। उसके बाद है यहाँ पे दलिया, साबूदाने की पतली खीर, खिचड़ी, घुटी हुई दाल आदि भोज्य पदार्थ की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये अर्ध तरल पदार्थ हैं। ठीक है, क्योंकि जो दलिया है वो पूरी तरह से पीने योग्य नहीं होता है ना, क्योंकि ये तो गाढ़ा होता है कुछ। ठीक है, मतलब हल्का पतला होता है, तो ये हो जाएंगे अर्ध तरल पदार्थ। ठीक है, तरल वो होते हैं जो पूरी तरह से, जैसे रस हो गया है ना, किसी फल का रस हो गया, या फिर जैसे संतरे का रस हो गया है ना, या फिर पानी हो गया, दूध हो गया, ये पूरी तरह से तरल पदार्थ होते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो छरहरा बदन होना चाहिए, चमकीले बाल और सुदृढ़ मांसपेशियाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यही उपयुक्त सभी, ये अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है प्रथम धन स्वास्थ्य है। ये कथन किसका, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सा वाला सही है, समरसन। ठीक है, समरसन नाम के एक मतलब विद्वान थे, उन्होंने कहा था प्रथम धन स्वास्थ्य है। ठीक है, उसके बाद हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए हमें, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यायाम करना चाहिए, उचित संवातन और उपयुक्त सभी। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये बात किसने कही है? तो भाई ये अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम करेगा। ठीक है, ये बात अरस्तु ने कही। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? ये बात मतलब अनिद्रा, शौच है, भोजन है, अच्छी आदतें, अनिद्रा। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य में कौन सा तत्व प्रभावित करता है? अनिद्रा की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद है शरीर की रोगों से मुक्त दशा ही स्वस्थ नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित है। किसने कहा? तो यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बात को कहा था। ठीक है, इसी को बोलते हैं WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसी को। ठीक है, उसके बाद है 29 नंबर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है? तो शारीरिक विकास हेतु, है ना, यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन 4, इसमें से हमारा ये वाला सही है, शारीरिक विकास हेतु। ठीक है, उसके बाद है 30वां क्वेश्चन स्वास्थ्य से तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य से, शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वास्थ्य से, इसमें भी हमारा उपर्युक्त सभी। उसके बाद है संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है। तो संतुलित आहार का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद है संतुलित आहार में होना चाहिए तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। उसके बाद संतुलित आहार कहते हैं तो सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आएगा 34।
34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक आहार है, तो दूध है, ठीक है। और उसके बाद संतुलित आहार में होना चाहिए, तो संतुलित आहार में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन और खनिज लवण होना चाहिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट और उपयुक्त सारी चीज़ें होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, ठीक है। संतुलित आहार किसके लिए उपयोगी है, तो ये सबके लिए उपयोगी होता है संतुलित आहार, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, है ना, या किशोर हो, ठीक है। किशोरों के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, यानी कि उपयुक्त सबके लिए ये आवश्यक है संतुलित आहार। संतुलित आहार से क्या आशय है, तो व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार संतुलित आहार कहलाता है, यानी कि शरीर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएं उससे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है संतुलित आहार का आवश्यक अवयव है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। और हमारी जो कोशिकाओं का निर्माण है वो प्रोटीन से ही होता है, ठीक है। समान आहार कहलाता है, तो समान आहार जो है संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो पौष्टिक, रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक में यहाँ पे हमारा आ वाला सही है, आर्थिक, ठीक है। उसके बाद 42 क्वेश्चन नंबर पे कह रहा है निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लिंग, आयु और रुचि, तो यहाँ पे शिक्षा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन है आहार आयोजन का सिद्धांत है, तो आहार आयोजन का सिद्धांत है पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक या विविधतापूर्ण या फिर स्वादिष्ट, तो इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला यहाँ पे तत्व नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे धर्म है, ठीक है। आर्थिक स्थिति या व्यवसाय, आयु, तो इसमें से हमारा दा वाला सही है, धर्म। रोग की अवस्था में आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, ये तो यहाँ पर भी सभी हैं। आहार नियोजन है, तो आहार नियोजन एक कला है भाई, है ना, तो हमारा आ वाला सही है, अच्छे से याद कर लो इसे। आहार नियोजन कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया है। आहार नियोजन कैसी प्रक्रिया, सामाजिक या संवेगात्मक या शारीरिक, तो ये मानसिक प्रक्रिया है। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आहार को वर्गीकृत किया गया है, तो 2 समूहों में, 3 समूहों में, 5 समूहों में, 10 समूहों में, तो 5 याद कर लो। आहार को वर्गीकृत किया गया 5 समूहों में। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च काउंसिल यानी कि NRC के पोषण विशेषज्ञों ने भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा है, 7 समूह में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51, इसमें कह रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति बताता है, यानी कि जैविकीय मूल्य। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में कह दिया है कि सभी प्रकार के अनाज, शक्कर, गुड़, शहद और श्वेतसारयुक्त फल और सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, तिलहन आदि होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ या फिर ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ या शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बा वाला सही, ऊर्जा दायक भोज्य पदार्थ। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन 52 क्वेश्चन देखे हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है, रेड में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग हर वीडियो।